अच्छा जी, डिस्क्लेमर जो है ना, सबसे पहले ड्रीम कम ट्रू में आप लोगों को खुशामदीद। आप ड्रीम कम ट्रू की प्रेजेंटेशन ले रहे हैं। इसके अंदर मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको वो तमाम टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा जिन टेक्निकल चीज़ों को फॉलो करते हुए आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो डिस्क्लेमर है सिंपल एक्चुअली क्या है कि देखिए, हम लोग एज अ ड्रीम कम ट्रू कंपनी दुबई के अंदर एक रजिस्टर्ड कंपनी है और हमारा एक रजिस्टर्ड बिजनेस है और ये सारा सेटअप आपके सामने है। ठीक है। हम अपने आप को कभी भी कोई भी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी नहीं डिक्लेयर कर सकते। रीजन बिहाइंड कि अगर हम अपने आप को कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी डिक्लेयर करते हैं तो हमारे ऊपर फाइनेंशियल लॉज अप्लाई हो जाते हैं और हम जरा डिफरेंट किस्म के बिजनेस के अंदर चले जाते हैं। तो उसके अंदर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है जो हम यहाँ पे क्रिप्टो बेस्ड के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। दिस इज वाई हम लोग यहाँ पे जितने भी पैकेजेस आपको सेल कर रहे होते हैं ये एजुकेशनल पैकेजेस होते हैं और इन्हीं पैकेजेस को आप बाय करते हैं और बीटीसी से बाय करते हैं और आपको जो डेली लिवरेज मिलती है वो भी बीटीसी से ही मिलती है। बीटीसी ही आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं और बीटीसी ही आप अर्न कर रहे होते हैं। क्लियर हो गई बात? अदनान भाई, ये हमारे फाउंडर हैं, सीईओ हैं हमारी कंपनी के और इन्हीं की विजन की बिहाफ पे ये सारा सेटअप है और हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ही इज फ्रॉम यूके। बेसिकली ही इज पाकिस्तानी बट यूके पासपोर्ट होल्डर है और वहीं से। अच्छा जी, ये हमारी ड्रीम कम ट्रू के डायरेक्टर्स। टेक्निकल चीज़ों पे आता हूँ जी मैं। ये ओवरऑल जो पूरी कंपनी जब शुरू हुई है तो ये हम लोग 12 लोगों की टीम है। हम लोग ये 12 फ्रेंचाइजेस हैं कंपनी की और जिसके अंदर से सलीम भाई जो हैं ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं आज़रबाईजान से जो है बाकी कंट्रीज जो हैं एशियन कंट्रीज वहाँ पे अपनी टीम्स वगैरह चला रहा हूँ। और बाकी जितने भी लोग हैं, हुलैक, मशीला, मैरिबल, यूनेट, नीना, नतालिया, मोहम्मद, ये सारे यूके से और कोई माल्डोवा से, कोई रोमानिया से, कोई लातिन अमेरिका से। तो ये सारी हमारी सेल्स की टीम है और अब तो खैर टीम हमारी एक्सपेंड हो चुकी है बट राइट नाउ मतलब शुरू में जब हमने काम स्टार्ट किया था तो ये हमारी 12 लोग थे अलॉन्ग विद आवर फाउंडर एंड ये जितना भी स्टाफ है उनके साथ तो हम लोगों ने ये काम शुरू किया था। अच्छा जी, राइट नाउ शुरू में जब हम लोगों ने शुरू किया तो सिर्फ हम लोग ड्रीम कम ट्रू थे बट अब राइट नाउ जो है ना हम लोग ड्रीम कम ट्रू ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुके हैं। सिर्फ 2 साल के अंदर अंदर आप ये समझ लें कि हम लोग प्रॉपर्टी के प्रोजेक्ट को जो कि हमारा पर्क एक्सीलेंस है उसको भी हम ऐड कर चुके हैं और इसके अलावा एक बिटलिंक के ड्रीम बिटलिंक के नाम से हमारा एक वॉलेट आ रहा है और इस वॉलेट में हम आपको कई चीज़ें मजीद देंगे। ई कॉमर्स के अंदर ये सारा पूरा पेमेंट मेथड यूज होगा। तो अब हम लोग मतलब ग्रुप ऑफ कंपनीज बन चुके हैं, एक्सपेंड कर चुके हैं पहले से। अच्छा, अगर मैं आपको हिस्ट्री ऑफ मनी की बात करूं तो हिस्ट्री ऑफ मनी जो है, अगर मैं कुछ साल पहले चला जाऊं मतलब सबसे पहला जो मेथड था जो दुनिया के अंदर पेमेंट सिस्टम था सबसे पहला वो बॉर्डर सिस्टम था। ठीक है। और बॉर्डर सिस्टम इतना भी पुराना नहीं है, मतलब मैंने अपनी जिंदगी में बॉर्डर सिस्टम यूज किया हुआ है, आप सब ने आपने भी यूज किया हुआ होगा। मुझे मतलब अपनी बात मुझे इस तरह से याद है कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं अपने गांव में दादी अम्मा के पास जब जाता था ना गांव में अपनी दादी अम्मा के पास, तो दादी अम्मा जो है ना वो कोठी से दाने निकाल के देती होती थी मुझे और मैं वो हट्टी पे ले जाके मतलब जो है ना रशिया टाइप चीज मतलब बचपन में चीजी चीजी खाया करते थे। ठीक है। तो मतलब ये है कि बॉर्डर सिस्टम को मैंने भी यूज किया। मतलब गंदुम मैंने दे दी, उसके अगेंस्ट मैंने टॉफियां ले ली या गंदुम से चावल एक्सचेंज कर लिया, बकरी से भैंस एक्सचेंज कर ली। ठीक है। तो क्या है कि ये सारा बॉर्डर सिस्टम था, ये मैंने अपनी जिंदगी में यूज किया हुआ है। तो इन समझे कि 40 सालों के अंदर आप देखें कि हम ये पूरे के पूरे जो है ना सिस्टम से हम गुजरे हैं। सबसे पहले बॉर्डर सिस्टम में था, बॉर्डर सिस्टम के बाद फिर गोल्ड में चले गए कि सोने पे सोना चांदी इन चीजों के ऊपर जो है ट्रेड होने लगी कि आपने सोना दे दिया, चांदी दे दी, उसके बदले कोई चीज ले ली। तो ये जो थे यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स नहीं थे, अपनी मर्जी चलती थी और बहुत फिर यहाँ पे इशू एक और बड़ा सबसे बड़ा इशू था कि सिक्योर नहीं था। हमेशा ये जितनी भी मॉडिफिकेशन है ना, इस पूरी मॉडिफिकेशन की जो बेस है वो सिक्योरिटी और फ्रीडम। इस बिहाफ पे बेसिकली सारी की सारी करेंसीज चेंज हुई हैं। ठीक है। ये सिक्योर क्यों नहीं था कि ठीक है अगर हम अपने गांव के अंदर मतलब पहले तो गांव ही था ना, अपने गांव में अपने कस्बे में अगर हम लोग कोई ट्रेड कर रहे हैं तो चलो ठीक है हमने कोई चीज दे दी ले ली, लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं तो आपको ये गोल्ड ऊंट पे आपको घोड़ों पे लाद के लेके जाना है। ठीक है। और क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे थे तो रास्ते में आपको डाकू पड़ जाते थे और सारे के सारे आपके काफिले लूट लेते थे। तो क्या होता था कि आपका ये सिस्टम सिक्योर नहीं था।
ठीक है। और फिर इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन थी इसकी बहुत ज़्यादा हैंडलिंग इसकी बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और कॉस्ट इफेक्टिव थी कि जी आपने एक स्पेशल घोड़ा रखा हुआ है, उस घोड़े के ऊपर सोना चांदी है और वो आप लेके अपने साथ काफिले में ट्रेवल कर रहे हो कि आपने वहां से कपड़ा खरीद के लेके आना है। एग्री? तो इस चीज को फिर मजीद मॉडिफाई किया गया कि यार इसके सिक्के बना दिए जाएं, पैरामीटर्स बना दिए जाएं कि ये एक नाप तोल के पैमाने तो कम से कम बने ना, ठीक है। लेकिन वही सिक्योरिटी के और जो ट्रैवलिंग के इश्यूज थे वो यहाँ पे भी अब मौजूद थे, ठीक है। तो मजीद इसको मॉडिफाई किया तो हम पेपर मनी में गए और पेपर मनी की जो सबसे पहली फॉर्म थी ना, मैं आपको बताऊं वो क्या था कि रसीदें। क्या हुआ कि जो अपने राजा महाराजा पुराने जमाने के अंदर जो भी होते थे तो वो क्या करते थे कि रसीद उन्होंने देनी शुरू कर दी कि यार इतना सोना आपने हमारे पास जमा करा दिया, ये रसीद। और आज भी हमारे पास पाकिस्तान में सूत्र मंडी में आज भी रसीद चल रही है, ठीक है, रसीदें घूम रही होती हैं, ठीक है। तो वो रसीद इशू करने रसीदें उन्होंने शुरू की और रसीद क्या होती थी कि रसीद एक दूसरे को ले दे के लोग अपना मामला जो है कंपैरेटिवली जरा मजीद सिक्योर हुए, ठीक है। फिर उन रसीदों की जो मॉडिफाइड फॉर्म है, लेटेस्ट फॉर्म है, उन रसीदों की वो आज करेंसीज है, जो पेपर करेंसी है, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर है और हमें पेपर करेंसी वहां पे मिलती है, ठीक है। और इसको भी सिक्योर नहीं समझा जाता। रीजन बिहाइंड के मैं कितने पैसे जेब में डाल के लेके जा सकता हूँ, अगर मैं विद इन कंट्री जो है को ट्रेड कर रहा हूँ तो वो तो समझ में आती है, लेकिन अगर मैं कोई इंटरनेशनल ट्रेड की बात करूँ तो मैं कितने पैसे अपने जेब में डाल के लेके जा सकता हूँ, ये सिक्योर नहीं है, ठीक है। फिर इसको मजीद हमने बेहतरी की तरफ गए तो हम प्लास्टिक मनी भी आ गए, प्लास्टिक मनी भी हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल हम अपना कार्ड जो है एनएफसी करते हैं, अपना हमारा काम जो है वो चल जाता है। इसी तरीके से इसको मजीद मॉडिफाई किया तो हम इलेक्ट्रिक मनी के अंदर आ गए कि अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर, कार्ड की भी झंझट खत्म हो गई, सारा लेन देन अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर शुरू कर दिया। ये यहाँ तक का जो है ना, ये पूरा रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर है और यहाँ पे आपके पास फ्रीडम नहीं है, आप किसी ना किसी के अंडर आते हो, आप बाउंड होते हो। मिसाल के तौर पे कि अगर इलेक्ट्रिक मनी भी है या आपके पास प्लास्टिक मनी है या पेपर मनी हो, जब आप बॉर्डर क्रॉस करने लगते हो तो आपको अथॉरिटीज रोक लेती हैं, आपको चेक करती हैं कि आपके पास पैसे कितने हैं, आप इतने पैसे लेके ट्रेवल कर सकते हो और इसके बाद आप मजीद लेके ट्रेवल नहीं कर सकते। और मैंने क्या दो वजूहत बताई थी, जिन वजूहत की वजह से ये हम नई से नई चीज के ऊपर जा रहे हैं। दो चीजें, एक सिक्योरिटी, दूसरा फ्रीडम, ठीक है। तो यहां तक सिक्योर तो हो चुका बट फ्रीडम नहीं है, लिमिटेड है। फ्रीडम के लिए फिर ये चीज यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब जितनी भी हमारी क्रिप्टो करेंसीज हैं और जितनी भी हमारे पास ये जो डिजिटल रेगुलेटरी अथॉरिटीज के अंडर नहीं आते क्रिप्टो करेंसीज हो गई, चाहे वो स्टेबल है चाहे वो कोई कॉइन है, तो अब मैं हर वक्त मैं राइट नाउ अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे पास जो है ये मेरा मोबाइल है, अगर मैं एप्लीकेशन खोलता हूँ यहाँ पे, ये मैं सिंपल एक बाइनांस अपनी एप्लीकेशन खोल रहा हूँ, ठीक है। तो अब मैं पाकिस्तान में जाऊं, मैं अजरबैजान में आऊं या मैं दुबई में आऊं, ठीक है। तो ये देखें कोई रोकने वाला है, ठीक है। ये मेरा हर वक्त पेटी कैश $50,000 मेरी जेब में पड़ा हुआ, ठीक है। $50,000 हर वक्त मैं जहां मर्जी कैश करवा लूं, ये मुझे कोई भी FIA नहीं रोकेगी और किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ 50, ये तो मैंने सिंपल आपको मिसाल तौर पर बताया कि जी $50,000 ये पड़ा हुआ। अच्छा, ये 50,000 हो या 1 मिलियन हो या 10 मिलियन हो, ये किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंदर नहीं आता, इसको कोई चेक नहीं कर सकता। मैं यहाँ से पाकिस्तान जाऊँ तो P2P पे कैश करा सकता हूँ, दुबई में हूँ तो P2P पे कैश करा सकता हूँ, और अगर मैं अजरबैजान में हूँ तो भी मैं P2P पे कैश करा सकता हूँ, पूरी दुनिया में कैश करा सकता हूँ। मतलब इसमें तीन चीज है, जैसे कि सिक्योरिटी, फ्रीडम और लिक्विडिटी। एग्जैक्ट, लिक्विडिटी तो बेसिक थिंग है ना, लिक्विडिटी तो इधर भी है, लिक्विडिटी इधर भी हर जगह पे है, लेकिन हम जो फाइंड करते हुए आए हैं, हम सिक्योरिटी और फ्रीडम फाइंड करते हुए आए हैं, ठीक है। लिक्विडिटी तो हर जगह मौजूद है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो करेंसी नहीं है, अगर लिक्विडिटी नहीं है तो करेंसी ही नहीं है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सिक्योरिटी और फ्रीडम फाइंड, यहाँ पे आके हमें बहुत सारी चीजें मिली हैं जो हमें चाहिए नहीं। ये चीज क्लियर हो गई। चलो, हिस्ट्री ऑफ मनी पे जरा मैंने ज्यादा बात कर ली है, लेकिन ये जानना नए बंदे के लिए जरूरी है, बिकॉज आप लोग नए हैं तो मैं इसलिए आप लोगों के लिए बिटकॉइन के बारे में बताया हुआ है कि बिटकॉइन जो है, जो बात मैं ऑलरेडी आपको पिछली स्लाइड में बता चुका हूँ कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड और एक सिक्योर पेमेंट सिस्टम है। अब मैं टेक्निकल चीजों पे आने लगा हूँ।
कि हमने पैसा कैसे बनाना, ठीक है। हमारे पास 3 कैटेगरीज के पैकेजेस मौजूद है, बिगनर, इंटरमीडिएट और एडवांस, ठीक है। और हर कैटेगरी के अंदर 4 हमारे पास सब कैटेगरीज है, बिगनर का 1 2 3 4, इंटरमीडिएट का 1 2 3 4 और एडवांस का 1 2 3 4, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट रेंज जो है वो 99 पीए से स्टार्ट होती है और 50,000 पीए तक आ जाती है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हर बंदा जो है वो अपनी जेब के मुताबिक जो है वो इनिशिएटिव लेता है और अपना ग्रो करना शुरू करता है। एनीवेज, कोई भी आपका पैकेज आप बाय करें, आप पैकेज बाय कर सकते हैं और उस पैकेज के ऊपर आपको 1 साल के अंदर आप 5 गुना पेमेंट जो है ना उसके ऊपर कमा सकते हैं। अगर डॉलर में आपने फॉर एग्जांपल $1,000 वाला पैकेज आपने बाय किया है तो उसके ऊपर आप $5,000 तक आप कमा सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, डेली जो है आपका कोई भी पैकेज है, चाहे वो बिगनर कैटेगरी है, चाहे वो इंटरमीडिएट कैटेगरी है, चाहे वो एडवांस कैटेगरी है, आपको डेली बेसिस पे जो उस पे लिवरेज मिलेगी, लिवरेज हम उस रिटर्न को बोलते हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर हम आपको दे रहे होते हैं, ठीक है। वो आपको अप टू 5%, 1.5%, 1.5% अप टू, it could be 1%, it could be less than 1%, and it could be more than 1%, but maximum what is up to 1.5%। ये आपको हर रोज जो है लिवरेज कंपनी देगी और कोई इसके अंदर नहीं है कि आपका पैकेज बिगनर है तो लिवरेज कम है और एडवांस पे ज्यादा है या इंटरमीडिएट पे ज्यादा है। सारे पैकेजेस के ऊपर जो है लिवरेज सेम है और हमारी कंपनी इतनी ट्रांसपेरेंट है कि वो लाउड एंड क्लियर लिख के बताती है कि आपको 75% ऑफ इन्वेस्टमेंट के ऊपर लिवरेज मिलेगी, बाकी 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट पे लिवरेज नहीं मिलेगी। बिकॉज जैसे ही आप टीम का पार्ट बनते हैं तो 25% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट ऑन एवरेज इट गोज टू नेटवर्क, ठीक है। आप जैसे ही सिस्टम का पार्ट बनते हैं तो 25% पैसा वो मार्केटिंग में यूज हो जाता है। मतलब आपको, आप आए हैं तो शायद मुझे मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, उनको मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको वापस चला गया, ये कंपनी के पास नहीं आया तो कंपनी इसके ऊपर आपको रिटर्न भी नहीं करेगी, ठीक है। और इसके बदले में आपको मिलता क्या है मजीद, मैं इसको मजीद डिस्क्राइब करता हूं। अब इतना समझ में आ गया कि पैकेज किसी भी कैटेगरी का कोई भी हो, आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो सेम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि छोटे इन्वेस्टर को कम मिले और बड़े इन्वेस्टर को ज्यादा मिले। क्लियर? अच्छा जी, अब क्या है कि जब आप कोई भी पैकेज, सबसे पहली चीज तो आप ये दिमाग में बिठा लें कि वी आर नॉट सेलिंग हियर हर्बल प्रोडक्ट एंड वी आर नॉट बेसिकली एमएलएम कंपनी, ठीक है। एमएलएम कंपनी जो बिल्कुल बेसिक एमएलएम कंपनी होती है ना, उनके अंदर क्या होता है कि आपके लिए जरूरी होता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर लें तो अपनी इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालने के लिए आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है तो आपका पैसा निकलता है, अदरवाइज आपका पैसा नहीं निकलता। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो जो डेली लिवरेज आपको मिलती थी वो आपको मिलती रहेगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट किसी की ओर लेके आते भी हैं या नहीं लेके आते, इट डजंट मैटर। आप ज्वाइन करते हैं, आप नहीं लेके आए, ठीक है, तो भी आपको लिवरेज मिलती रहेगी। लेकिन मजीद हमने इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए हमने कंपनसेशन प्लान इतना सॉलिड रखा हुआ है कि जो जैसे आपके 25% कटे, ठीक है, और वो नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हुए, अब आपके पास भी अथॉरिटी कंपनी ने उस 25% के अगेंस्ट आपको दे दी कि अब आप भी सेल्स करें और उस 25% की बजाय 3000% आप मार्केट से और अर्न कर लें, ठीक है। मिसाल के तौर पे जो अगर $1,000 वाला अगर आपने पैकेज बाय किया है तो $1,000 वाले पैकेज से आपको तकरीबन कंपनी डेली लिवरेज की मद में आप कोई भी काम नहीं करते तो भी आपको तकरीबन डबल हो जाते हैं, आपके ऑलमोस्ट 2x हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो 3,000 हैं वो आपने यहां से कमाने, मतलब आपके 250 कटे थे जिसपे आपको कुछ नहीं मिला, ठीक है, जिसपे आपको लिवरेज नहीं मिल रही, जिसपे आपको प्रॉफिट नहीं मिल रहा, लेकिन आपको ये मिल गया कि अब आप सेल्समैनशिप कंपनी के, मार्केटिंग कंपनी के एजेंट बन के आगे सेल्स करें और सेल्स करके आप उस 250 के बदले 3,000 कमा लें, तो वो भी 250 आपका जाया नहीं है, आपको कंपनसेशन प्लान मिल रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, अब कोई भी पैकेज है आपके पास, चाहे वो बिगनर पैकेज है, चाहे वो एडवांस का पैकेज है, चाहे वो इंटरमीडिएट पैकेज है, आपके रेफरेंस से कोई भी सेल्स आएगी आपको डायरेक्ट सेल्स बोनस कितना मिलेगा? 8%। क्लियर? अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया हमारे पास इनडायरेक्ट।
अच्छा, इनडायरेक्ट पे यहाँ पे जो है ना छोटे और बड़े पैकेज का अब फर्क शुरू हो जाता है कि हमने जाहिर सी बात है जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है उसको कहीं को फैसिलिटेट करना है ना। तो अगर आपने डायरेक्ट सेल्स की है तो 8% ही है, चाहे आपने बिगनर है, चाहे आपका इंटरमीडिएट है, चाहे एडवांस है। आपके रेफरेंस से कोई और सेल करता है तो उसको 3% मिलेगा, ठीक है। उसके रेफरेंस से कोई और आगे सेल करता है तो आपको 2% मिलेगा, और उसके बाद आपको 4% मिलेगा। अगर आपका पैकेज बिगनर 1 है तो बिगनर 1 का चाहे कोई भी कैटेगरी है आपको 4 लेवल्स तक कमीशन मिलेगा, 5वें लेवल तक नहीं मिलेगा। अगर आपका इंटरमीडिएट है तो आपको 6 लेवल्स तक का कमीशन मिलेगा, और अगर आपका एडवांस है तो आपको 8 लेवल्स तक का कमीशन मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब 8 जनरेशन तक, मतलब आप काम कर रहे हैं, आपके रेफरेंस से कोई आ गया, वो काम कर रहा है, फिर वो काम कर रहा है, फिर वो काम कर रहा है, तो ये आपको कमीशन जो है इस तरीके से मिलते रहते हैं। क्लियर? तो इसमें फिर जब ये है कि जब आप जैसे आप सिस्टम का पार्ट बन गए और आपने क्या किया, 1 महीना आपने मेहनत कर ली और 1 महीना मेहनत करके आपने 10-15 लोग अपने साथ जोड़ लिए। अब ग्रोथ देखें ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। मैं आपको अपनी जेन्युइन रियल स्टोरी बता रहा हूं कि मैंने कैसे अपनी जिंदगी का पहला $1 मिलियन इस कंपनी के अंदर कमाया, ठीक है। जेन्युइन रियल स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं इस सिस्टम का पार्ट बना तो मुझे ये समझ में आया कि यार ये तो मुझे लगा, क्लिक कर गया कि यार पैसे बड़े अच्छे बन सकते हैं। मैंने क्या किया, डेफिनेटली हर बंदा शुरू में एक कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, डरता भी है, तो मैं भी डरता था, डेफिनेटली डरता भी था और कैलकुलेटेड रिस्क लेना भी चाहता था। और सबसे बड़ा रिस्क जो होता है ना, सबसे बड़ा रिस्क वो ये होता है रिस्क ना लेना। मतलब अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए रिस्क का ना लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है। भाई अगर मैं रिस्क लूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, उस पर्टिकुलर चीज के अंदर फेल हो जाऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं रिस्क ही नहीं लूंगा तो मैं अपनी लाइफ के अंदर फेल हो जाऊंगा, ठीक है। तो आई कैन अफोर्ड, आई कैन मैनेज टू फेल इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, बट आई कैन नॉट अफोर्ड टू फेल इन माय ऑल लाइफ। समझ में आया आपकी? तो मैंने रिस्क लिया। कैसे रिस्क लिया, अब उसकी भी आपको राइट स्टोरी सुनाता हूं। मिसाल के तौर पे, मिसाल नहीं जेन्युइन बात है, मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने 20 लोग अपने साथ जोड़ने हैं, 20 पीपल्स, 20 लोगों पे मैंने रिस्क लेना है। 20 लोगों को मैंने $250 वाला पैकेज जो है वो मैंने लगवाना है, ठीक है। अब $250 हो गए, आप उसको कैलकुलेट कर लें। 20 लोगों पे कितने 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 बनते हैं, 10 लोगों पे कितने हो गए, 2,500, ठीक है। 20 लोगों पे 5,000। जब मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर अपने लोगों के पास गया तो मैंने बड़े पैकेजेस की पिच नहीं की। मैं बोला यार ये सिस्टम है, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैंने अपना ये लगा लिया पैकेज $2,500 का, ठीक है। लेकिन मैं $250 पे आपको कह रहा हूँ कि यार आप आओ, मुझे सिस्टम क्लिक करके अच्छा लगा है, आप भी इसको ज्वाइन करो। आधे लोग मुझे ऐसे मिले जिन्होंने कहा कि यार राणा साहब आपने कर लिया है, बस हम आपके साथ खड़े हैं, हमने भी करना है, ठीक है। और कुछ आधे % लोग मुझे ऐसे मिले, राणा साहब हमारे पैसे अगर डूब गए तो, मैं बोला मैं बैठा, तुम्हारे अगर 250 डूब गए मैं दूंगा, ठीक है। तो मतलब ये कि 20 लोगों में से 10 लोगों के 250 का बोझ मैंने अपने सर पे ले लिया। कितने का बोझ आया? 2,500 का। 2,500 का मैंने अपना पैकेज लगाया और 2,500 का मैंने मार्केट का रिस्क अपने सर ले लिया। टोटल रिस्क मेरे ऊपर कितना हुआ? 5,000। 5,000 पे अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा। $5,000 पे फेल हो जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर मैं ये रिस्क नहीं लूंगा तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में फेल हो जाऊंगा। अगर मैं ये रिस्क ना लेता तो मेरा आज $1 मिलियन नहीं बनता। हकीकत बता रहा हूं, ठीक है। मैं एमरेड पोजीशन के ऊपर हूं, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आप कभी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि एमरेड कैसे बनता है। मतलब मेरी वीकर साइड के ऊपर $15 लाख की बिलिंग है। मेरी वीकर साइड पे $15 लाख की बिलिंग है, और वो बिलिंग कैसे हुई है? इन 20 लोगों से, ठीक है। इन 20 लोगों से कैसे कि जब ये 20 लोग इस सिस्टम का पार्ट बन गए तो कंपनी ने इनको लिवरेज दी, इनको डेली बेसिस से प्रॉफिट मिला। किसके पास कैलकुलेटर नहीं है मुझे बताएं? हर बंदा उठा के कैलकुलेटर पे चेक करता है कि यार मुझे इतने मिल रहे हैं, मैंने इतने लगाए थे, महीना हो गया मुझे मिलते हुए, बड़े जबरदस्त तरीके से मुझे पैसे आ रहे हैं, अगर मैं इतने लगाता तो मुझे ये मिलते। हिसाब तो करेगा वो, हर बंदा हिसाब करता है। अब मेरे पास
एक बंदा आ गया, ये और राणा साहब मैंने यार ये लगाया था, बड़ा जबरदस्त चल रहा है, कंपनी के बड़े इवेंट चल रहे हैं, ऑफिस ऑफिस ये वो, तो बड़ा आउट क्लास काम लग रहा है, बड़े पैसे आ रहे हैं, मैंने यार 5,000 का लगाना है, लगाओ। I was responsible for $250, but I'm not responsible for $5,000 because पहले आप कंपनी को नहीं जानते थे, तो मैंने आपको अपने बिहाफ पे टेस्ट करवा दिया, अब आप जानो आपका काम जाने। अब वो 20 लोग हैं, उन 20 लोगों ने अपना अपग्रेड करना शुरू किया, और उन्हीं 20 लोगों ने और लोगों को रेफर करना शुरू किया। दिस इज व्हाई टुडे आई एम मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैंने अपनी जिंदगी का पहला $1 मिलियन यहां से कमाया। ये मैं आपको अपनी जेन्युइन स्टोरी बता रहा हूं, अगर इसमें कसम खा लेंगे, मैं कसम भी खाने को बता रहा हूं, यही मेरी स्टोरी, ठीक है। तो ये जो है ना कि ये टीम बन गई, ठीक है, फिर उसके बाद अगली टीम बन गई, ये चीज आपको अमीर बनाती है और ये चीज आपको बड़ा पैसा बनाने में हेल्प करती है। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब इसके अंदर जो मेन बोनस है ना इनडायरेक्ट के बाद, ये बाइनरी, सबसे बड़ा बोनस ये बाइनरी, ठीक है। मैं अगर आपको अपना ओवरऑल बताऊं कि मेरी इनकम का ऑलमोस्ट 80% कमीशन जो है ये बाइनरी। अगर मैंने 80% अगर मैंने $10 लाख कमाए हैं, तो 10 लाख में से $8 लाख मैंने बाइनरी, ठीक है, बाकी कम होता है, क्योंकि इस बाइनरी के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास 2 लेग्स हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल कि मैं अपने साथ डायरेक्ट जो है 2 बंदे साइन कर सकता हूँ, एक लेफ्ट पे साइन करूंगा, एक राइट पे साइन करूंगा। अच्छा, उसके बाद उसके नीचे जो है राइट के नीचे मैं मजीद कोई बंदा दे सकता हूँ या लेफ्ट के नीचे कोई बंदा दे सकता हूँ। अब मिसाल के तौर पे जब मैंने 20 बंदे लगाए अपने साथ, तो 10 राइट पे लगाए होंगे, 10 लेफ्ट पे लगाए होंगे, ठीक है। लेकिन उन दोनों में से कुछ 10 जो है वो कमजोर थे और कुछ 10 जो थे वो पावरफुल थे। मतलब कुछ 10 ने कुछ ज्यादा ग्रो करना शुरू कर दिया और कुछ 10 ने कुछ कम ग्रो करना शुरू कर दिया। अब कंपनी ये करती है कि जो आपकी राइट साइड का बिजनेस है और जो आपकी लेफ्ट साइड का बिजनेस, जो वीकर साइड वाला बिजनेस है, उसका 10% आपको दे देती है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है पैकेज वाइज। अगर बिगनर है, एक्चुअली ये पॉइंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन हम जब इसको पैकेजेस में डॉलर्स में कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये 8% हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो बिजनेस पॉइंट का 40% है, $1.5 का है। तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करता, मैं वापस आपको उधर ही लेके जाता हूँ पैकेज की अमाउंट पे। बिगनर पैकेज है तो आपको 8% बाइनरी मिलेगी, और अगर इंटरमीडिएट पैकेज है तो 9% बाइनरी मिलेगी, और एडवांस पैकेज है तो आपको 10% बाइनरी मिलेगी। तो मेरा सबसे ऊपर पैकेज 10% है, तो मुझे बाइनरी कितनी आती थी? 10%, क्योंकि मेरा एडवांस पैकेज लगा हुआ था। क्योंकि जब मैं ग्रो कर गया आगे जाके मेरी टीमें बनना शुरू हो गई, तो पहले तो मैंने बिगनर से स्टार्ट किया, उसको मैं मजीद ऊपर लेके आया, उसके बाद मैं एडवांस पे आ गया, ठीक है, अभी एडवांस लगा हुआ। तो जितनी भी लेफ्ट साइड की बिलिंग है, ठीक है, और राइट साइड की बिलिंग है, जो उसमें कॉमन है, ठीक है, उसका कंपनी क्या करती है? 10% आपको दे देती है। अब मिसाल के तौर पे आपकी एक साइड के ऊपर $1 लाख का बिजनेस हो गया, एक साइड की टीम कमजोर है, उसने किया $25,000 का। अब 25,000 का कॉमन बिजनेस है, तो 25,000 का 10% कितना निकलेगा? 2,500। वो कंपनी आपको कमीशन दे रही है डेली बेसिस पे। जैसे जैसे आपका बिजनेस होते जा रहा है, आपको डेली बेसिस पे कंपनी कमीशन देते जा रही है। तो ये मोस्ट जो है पावरफुल कमीशन है, और सारी की सारी जो है टीम, जो लीडर्स खड़े होते हैं, इसी कमीशन की वजह से खड़े होते हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें कोई है पूछने वाली बात? क्विक स्टार्ट बोनस, अच्छा मेन जो थे ना टेक्निकल चीज, वो यही थी। अब ये भी थोड़ी सी एडिशनल चीजें। क्विक स्टार्ट का ये होता है कि जो शुरू में आप आते हैं, जब आप पहली दफा आपकी आईडी लगती है, आप ज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास लीडर्स ऐसे होते हैं जो कि नेटवर्क मार्केटिंग में पुराने होते हैं, पुरानी कंपनियों से भी आते हैं, और हमें वो कहते हैं जी मैं तो इतने हजार लोगों की टीम है, इतने हजार लोगों की टीम है, मैं इतना बिजनेस ले आऊंगा। तो कंपनी 30 दिन के लिए टाइम देती है कि 30 दिन के लिए आप अपना बाइनरी एक्टिव करें, ठीक है, और उसके बाद जितनी मर्जी सेल कर ले, तो कंपनी आपको 4% उसके ऊपर एक्स्ट्रा पे करती है। मतलब पहले 30 दिन में आपको डायरेक्ट सेल्स 8 की बजाय कितना मिल रही होती है? 12%, ठीक है। टीम ट्रेन बोनस, ये सिंपल कि जिस तरीके से आप आए और आपने अपनी बाइनरी एक्टिव की, राइट और लेफ्ट लगा के एक्टिव कर लिया, आपने अपने डाउनलाइन के अंदर जो आपके लोग हैं उनकी भी इसी तरीके से आप बाइनरी एक्टिव करवाएंगे कि अपने राइट और अपने लेफ्ट पे एक बंदा लगा के अपनी आप बाइनरी एक्टिव करें, तो उसके ऊपर आपको
जो है एक अलग बोनस जो है 50 PA का, ये भी 30 डेज के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो मेन चीज जो है ना ऑलमोस्ट यही थी। उसके बाद फिर मजीद जो आ जाती है जब आप रिवॉर्ड्स लीडर बन जाते हैं, जैसे एग्जेक्टिव आप बन गए, ठीक है। एग्जेक्टिव रैंक से ऑनवर्ड्स क्या होता है कि आपके रेफरेंस से जो इन्वेस्टमेंट लोगों ने की हुई होती है ना, पैकेजेस बाय किए होते हैं, उनको जो लिवरेज मिल रही होती है, उनकी लिवरेज के परसेंटेज आपको भी ऊपर मिल रही होती है, ठीक है। तो ये कहानी बहुत बाद में जाके स्टार्ट होती है जब आप एग्जेक्टिव रैंक अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से फिर रिवॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर एक बिजनेस है कि रिवॉर्ड जो है, कभी आप गोल्ड बनेंगे तो आपको आईपैड मिल रहा होगा, ठीक है। तो मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रोलेक्स भी अचीव कर चुका हूँ, कार भी अचीव कर चुका हूँ। आप देखो इंशाल्लाह ताला इस वाली गाड़ी ये कब मिलती है। तो ऑलमोस्ट सारी टेक्निकल बातें जो है वो मैंने आपको बता दी हैं। कोई चीज़ आपने क्वेश्चन को पूछना है तो कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछना। कितना टाइम से आप इधर हैं? ऑलमोस्ट 15 मंथ्स। 15 महीना शुरू किया दुबई से और अजरबैजान से? अजरबैजान से। उधर से शुरू किया अजरबैजान। कितना से शुरू किया आप? कितना से $2500 से शुरू हुई? इनिशियली जो है मैंने फर्स्ट मंथ में मैंने शुरू तो मैंने सीधी सी बात है मैंने किया था बिगनर से $100 वाला जो पैकेज होता है, लेकिन फिर उसी को मैंने फर्स्ट मंथ में मैं फिर 2500 पे आ गया था। कोई टेक्निकली आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कि यार कुछ भी पूछ सकते हैं। आप कैसे विड्रॉल करता है? आप विड्रॉल के पार्ट में आप हाउ यू कैसे विड्रॉल करेंगे अपना जो पैसा बनेगा? बिटकॉइन में पेमेंट मिलती है। बिटकॉइन आप जहाँ मर्जी बाइनेंस में जाके P2P से कैश कराना है, इसमें क्या मसला। आपने जब पैकेज बाय करना है तो बिटकॉइन से बाय करना है, और जब आपने विड्रॉ लेना है तो भी आपने बिटकॉइन से विड्रॉ लेना है। एक्सचेंज में आपने बाइनेंस में बिटकॉइन को ले लें, उसका USDT बना लें और P2P से कैश करा लें। P2P example, if you are in Pakistan, you can make a P2P in Pakistan. Yes. In Pakistan. पूरी दुनिया में इधर है तो इधर का अकाउंट उधर है. Exactly. You should have your bank account in this particular state. If I will use P2P in Azerbaijan, definitely I should have my local bank account in Azerbaijan. If I want to use P2P in Pakistan, I should have my bank account in Pakistan as well as. आपका नाम है? Yes. Name should be same. Binance name. फाइनेंस नेम और आपके जो बैंक अकाउंट का नाम है उसी नाम। आप अजरबैजान में ही आप पाकिस्तान में अपना अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं? ओके, वो तो एक ही है ना वो। हाँ, अपना नाम। हाँ। तो आप उधर ही मेरा नाम ऐड करके। हाँ, मैं मुझे अजरबैजान में जब होता हूँ तो मैं अपने अजरबैजान बैंक के अंदर P2P कर लेता हूँ। अगर मैं पाकिस्तान में होता हूँ तो पाकिस्तानी बैंक में P2P कर लेता हूँ। आप उधर ही P2P मेरे नाम में कर सकते हैं? नहीं, अपने नाम। On your experience, minimum and maximum कितना टाइम लगता है विड्रॉल के लिए? आपका शुरू का 15 महीना पहले कितना टाइम लगा विड्रॉल के लिए? अभी कभी टेक्निकल इश्यू? ड्रीम कम ट्रू से बात कर रहे हैं या इधर का? नॉर्मली जो है हमारा सेम डे में ही हो जाता है और मैक्सिमम 2 दिन में हो जाता है। ये पिछले जो है 15 महीने पूरे 15 महीने की हिस्ट्री के अंदर ये अभी एक हमारे पास सिस्टम में एक बग आया है और जिसको कंपनी जो है सॉर्ट आउट कर रही है और वो उस बग को रिमूव कर रही है और मैनुअली जो है उसके विड्रॉ प्रोसीड कर रही है। 15 महीनों में पहली दफा एक बग आया है, उस पर कभी कंपनी बैठी नहीं है आराम से, कंपनी ने काम नहीं रोका, काम कर रही है। उस बग को फिक्स किया है और ऑनवर्ड आगे काम कर रही है। और कोई क्वेरी? Thank you very much. Thank you. Amazing presentation, right? Yes, amazing. So we